तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करनी है, अगर किसी से बुग़्ज़ रखना है वो भी अल्लाह के लिए रखना है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किसी के साथ कोई बुग़्ज़ नहीं है। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर किसी से प्यार है, हमें आप नमाजी हज़रात हमें मिलते हैं, अगर हम आपके साथ अच्छे अंदाज के अंदर पेश आते हैं तो हमारा मकसद कोई दुनिया का नहीं है। मैंने तो पहले बात, मैं हर जुमे के अंदर अपने अशार के अंदर ये बात ख़त्म कर देता हूँ, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है कि इलाही तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई नेक काम कर जाऊँ, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊँ। हमारा मकसद सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत है, ना कि दुनिया को राज़ी करना है, ना कि किसी वडेरे को राज़ी करना है, ना किसी चौधरी को राज़ी करना है। हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने का मकसद हो। यही वो मोहब्बत है कि जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह की वजह से बुग़्ज़ रखता है। हमारा अगर आपसे प्यार है तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, अगर हमारी किसी के साथ नफ़रत है तो सिर्फ अल्लाह की वजह से नफ़रत है। क्यों? जो बंदा उसके हुजूर का नहीं है, जो अल्लाह का नहीं है, वो हमारा नहीं है। जो मुस्तफ़ा का है वो हमारा है। हम तो ये कहा करते हैं कि जो मुस्तफ़ा से प्यार करने वाले हैं और जो हुजूर की मोहब्बत पे मार मिटने वाले हैं, वो दुनिया के भी अंदर हमारे इमाम हैं, कब्र हशर के अंदर भी हमारे इमाम हैं। हाँ, हम उनके मानने वाले हैं। वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद हो, वो गाजी आमर चीमा हो, या वो गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी हो, लेकिन जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नमूस पे मर मिटने वाले हैं वो हमारे सरों के ताज हैं। लेकिन जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नज़ेबा अल्फाज बोले, वो दुनिया का जितना मर्जी बड़ा चौधरी क्यों ना हो, वो वक़्त का वज़ीर क्यों ना हो, वज़ीर आज़म क्यों ना हो, लेकिन जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गद्दारी करेगा, जो अकीदा ख़त्म नबुव्वत पे डाका डालेगा, चाहे वो नंगे पाँव चल के मदीने जाए, उसकी मोहब्बत हमारे दिल के अंदर नहीं आ सकती। इसलिए वो अकीदा ख़त्म नबुव्वत का डाकू है और वो मस्जिदों का डाकू है। रब के घरों के अंदर से लोगों को इबादत खुदा इलाही करने से वो रोक रहा है, चाहे वो कोरोना का बहाना बना के मुल्क को कोई तबाह करे, या कोई कोरोना का बहाना बना के मक्का और मदीना के दरवाज़ों को बंद करे, या पाकिस्तान की सरजमीन पे मसाजिद को बंद करने की नापाक जसारत करे। उसकी मोहब्बत हमारे दिल के अंदर नहीं आ सकती। हमारी मोहब्बत और उसकी मोहब्बत हमारे दिल के अंदर आएगी, और खुदा के लिए हम उससे मोहब्बत करते हैं जो मुल्क पाकिस्तान के लिए भी अच्छे अंदाज के अंदर और अच्छे नज़रिए के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो दीन मुस्तफ़ा के लिए भी उठाते हैं। हाँ, वो चाहे मुफ्ती मुनीब कादरी हो या वो आपके इलाके का कोई दुनियादार क्यों ना हो, हम उससे ज़रूर प्यार करेंगे जो दीन मुस्तफ़ा के लिए आवाज़ को बुलंद करेगा। हाँ, जो रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत की बात करेगा, जो अकीदा ख़त्म नबुव्वत की बात करेगा, हमारा उनके साथ प्यार है। क्यों? इसलिए मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़दा लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखते हैं। आगे ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो मोमिन के औसाफ को बयान फरमाया कि जो मोमिन होगा वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करेगा और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखेगा। आगे जो फरमाया कि वह अता लिल्लाहि, अगर कोई किसी को वह अता करेगा सिर्फ अल्लाह के लिए अता करेगा। जैसा कि हमारे अक्सर अहबाब ऐसे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए सदका खैरात करते हैं, गरीबों के अंदर बांटते हैं। इसी तरह आगे अब रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है, उसके अंदर वो सदका फ़ितर भी देंगे, लोगों को इफ्तारी भी करवाएंगे। वैसे भी मसाजिद के साथ भी तावन करेंगे, मदारस के साथ भी तावन करते हैं, इसी तरह अपने अहम मसाजिद के साथ भी तावन करते हैं। किस लिए? कि वह अता लिल्लाहि, अगर तुमने देना है तो सिर्फ अल्लाह के लिए देना है, मौलवी के लिए नहीं देना है। हाँ, अगर तुमने देना है तो दीन मुस्तफ़ा की खिदमत के लिए देना है। और मैं तो ये अक्सर कहा करता हूँ, अगर कोई किसी आलिम दीन की खिदमत करता है वो उसकी खिदमत नहीं है, वो हकीकत के अंदर मुस्तफ़ा के दीन की खिदमत है। हाँ, वो हकीकत के अंदर दीन मुस्तफ़ा की खिदमत है। क्यों? वो दीन मुस्तफ़ा की खिदमत करेगा, वो फ़िक्र माज से बरी होके रसूलुल्लाह के दीन को पढ़ेगा, आपके बच्चों को आपको पढ़ाएगा और दीन मुस्तफ़ा फैलेगा। तो वो जब फ़िक्र माज से बरी हो जाएगा, उसे फ़िक्र नहीं होगी अपनी बीवी और बच्चों की, उसे माल की फ़िक्र नहीं होगी, वो किसी कारोबार के अंदर नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ अल्लाह और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाए हुए अहकामात और उनकी शरीयत के मुताबिक आप भी अमल करेगा, लोगों को भी बतलाएगा। वो हकीकत के अंदर उसकी खिदमत नहीं की आपने, वो दीन मुस्तफ़ा की खिदमत की है। क्यों? वो मुआवन बना है दीन मुस्तफ़ा का, वो मुआवन बना है आपका कि उसने आपको जो दीन पढ़ा है वो आप तक पहुँचाया है, इसलिए आपने उसकी खिदमत की, आप उसके मुआवन बने माल के ज़रिए, वो आपका मुआवन बना नेकियों के ज़रिए, दीन मुस्तफ़ा की खिदमत के ज़रिए।
हक जा। तो रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला, लोग सदका खैरात करते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम खुद इस महीने के अंदर बड़ा सदका खैरात किया करते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलाम यूँ तकसीम करते, ज़रा सुनिएगा अल्फाज, कहते हैं हुजूर यूँ तकसीम करते, फरमाया जैसे तेज़ आंधी नहीं चलती यूँ मुस्तफ़ा अता फरमाया करते थे। ये मेरा मुस्तफ़ा का अंदाज़ था, कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का अंदाज़ था। माल के दो जहां हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। माल के दो जहां हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। दोनों जहां के ख़जाने उनके कब्ज़ा इख्तियार में। दोनों जहां के जो ख़जाने हैं उनके कब्ज़े के अंदर हैं, लेकिन रखते नहीं है। इसलिए जो भी आता है वो राह खुदा के अंदर, गुराबा के अंदर, मसाकीनों के अंदर तकसीम फरमा देते हैं। इसलिए वह आता लिल्लाही, अगर तुमने देना है तो अल्लाह के लिए देना है। हाँ, अगर किसी को मना करना है अल्लाह के लिए मना करना है। हाँ, ये जो भिखारी आते हैं, जो वाकई हकीकत के अंदर मांगने वाले हैं, जो मुस्तहिक हैं, उन्हें आप दें, लेकिन जो वैसे ये पेशावर हैं उन्हें ना दें, उनकी दिल शिकनी करें। हाँ, उनका दिल तोड़ें ताकि वो इस काम से बाज आ जाएं। उनकी दिल शिकनी करनी चाहिए। जो सिर्फ इसी काम पे लगे हैं और डेली आपकी दुकान पे आते हैं या डेली आपसे मांगते हैं, उनका ये पेशा बन चुका है। क्यों? वो काफ़ी अच्छी दिहाड़ी लगा लेते हैं। जब फ्री के अंदर उन्हें पैसे आ रहे हैं, बगैर किसी माल खर्च किए, बगैर किसी और मामले के, सिर्फ चल फिर के इतने पैसे इकट्ठे कर लें, तो उनकी हौसला शिकनी किया करें, हौसला अफजाई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कामिल ईमान की सिफ्त को बयान किया गया है। फरमाया कि अल्लाह के लिए दो और अल्लाह के लिए मना करो, क्योंकि वो उनका पेशा बन चुका है। और ये बड़ी बड़ी पार्टियाँ और बड़ी बड़ी टीमें हैं, और इनके ऊपर बड़े बड़े सरबराहान हैं जो इनकी पुश्तपनाही करते हैं, और जो इन्हें मुख्तलिफ जगहों पे बिठा के जाते हैं, वहाँ से ये पैसे इकट्ठे करते हैं, रात को जाके उन्हें आधा देते हैं। हाँ, दूसरे मुल्कों के अंदर ये कानून बना हुआ है मना करने का, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी है, लेकिन इसके बावजूद भी अमल नहीं हो रहा। क्यों? उनको खुद उनकी दिहाड़ियाँ लगती हैं। तो इसलिए वह आता लिल्लाही, अल्लाह के लिए देना है और अल्लाह के लिए मना करना है। जिस तरह के वो रात के अंधेरे के अंदर, मैंने पहले भी बात आपको ये सुनाई है, रात के अंधेरे के अंदर एक अमीर शख्स ने किसी जानिया को सदका दे दिया। वह आता लिल्लाही, सिर्फ अल्लाह के लिए देना है। हाँ, उसकी नीयत अच्छी थी, इखलास अच्छा था। सुबह को पता चला कि वो किसी जानिया को सदका को दे गया, वो बंदा परेशान हो गया। अगले दिन फिर दिया रात के अंधेरे के अंदर, क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया ना कि जब आप अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करने लगो तो सीधे हाथ से दो तो बाएं को खबर ना हो। उसका ये अंदाज़ था, उसका ये इखलास था। इखलास अपने अंदर ज़रूर होना चाहिए। हाँ, इखलास होना चाहिए। इखलास के साथ जो अमल किया जाता है वो थोड़ा हो, लेकिन ज़्यादा उसकी क्वालिटी ज़्यादा बन जाती है, उसका वज़न ज़्यादा होगा। इस तरह हुज़ूर ने फरमाया कि सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फरमाया ये ज़ुबान पे हल्के हैं लेकिन मिज़ान अमल पे भारी हैं। हाँ, ये 100 मरतबा पढ़ा करो। हुज़ूर ने फरमाया ये 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करो। फरमाया जो बंदा 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, अगर चाहे समंदर की जा के बराबर क्यों ना हो। हाँ, ये नेकियों का मौसम चल पड़े, आप नेकियों की तरफ आ जाएं, छोड़ दें यार, बड़ी गफलत है, बड़ी गफलत से हमने ज़िंदगी गुजार ली। अब रमज़ान शरीफ की आमद है, शब बरात आपने गुजार ली है। शब बरात के अंदर अल्लाह पाक ने लिख दिया हमारे बारे के अंदर, जो हमें मिलना है वो मिल के रहेगा, जिसने दुनिया के अंदर आना है वो आके रहेगा, जिसने जाना है वो जाके रहेगा। पता कोई नहीं कि आइंदा शब बारात किसे नसीब हो, आइंदा माह रमज़ान किसे नसीब हो, और कौन पिछले साल हमारे साथ मौजूद था आज मौजूद नहीं है। इसलिए दोस्तों छोड़ दे गफलत, अब आ जाए नेकी की तरफ। चेहरों के ऊपर सुन्नत मुस्तफ़ा को सजा लीजिए और हाथों के अंदर तस्बीह थाम लीजिए और अपने अपने जो सरों के ऊपर इमामा शरीफ और टोपी को सजा लीजिए। रब की बारगाह में आकर झुके, नाक और रगड़े, मेरे रब को यह अमल बड़ा पसंद है। हुजूर फरमाते हैं जब बंदा सजदे की हालत में होता है, अल्लाह तबारक व तआला के वो करीब तर होता है, यह अल्लाह को बड़ा अंदाज पसंद है बंदे का। यार बंदा मेरा होके मेरी बारगाह में अपना नाक रगड़ रहा है, लोकी के अंदर नाक से मक्खी नहीं बैठन देनी। तो अब रब कहता है ये दुनिया के अंदर ये कितना इसका गुरूर और तकब्बर था, लेकिन मेरी बारगाह में आकर कितना आजिज़ हो चुका है। पहले तो रुकू की हालत में हुआ। हाँ, कभी मौका मिला इंशाल्लाह मैं आपको रूह इबादत के हवाले से ये बयान करूँ। वक्त थोड़ा होता है ना, बातें सारी बयान भी नहीं बंदा कर सकता। रूह इबादत क्या चीज़ है? जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं उस वक्त रब को ये अंदाज कितना पसंद है, जब हाथ बांधते हैं ये मेरे रब को अमल कितना पसंद है, और जब रकू में जाते हैं ये अमल कितना पसंद है, जब बंदा सजदे दे विच चला जाता है रब को आ अमल कितना पसंद है, यह रब को अमल कितना पसंद है। ये शुक्र का अंदाज है। बंदा रब की बारगाह जब झुकता है शुक्र अदा करता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुक्म दिया ना कि आदम को सजदा करो, तमाम फरिश्तों ने किया, नहीं चुकिया तो शैतान नहीं चुकिया। तो फरिश्तों ने जब देखा ना कि शैतान नहीं झुका तो अल्लाह के जो फरिश्ते थे वो डर गए
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि हमें सजदे की तौफीक मिल गई। वो दोबारा शुक्राने के तौर पे दोबारा फिर सजदे में चले गए। हाँ, वो दोबारा फिर सजदे में चले गए, या अल्लाह तेरा शुक्र है हम गुमराह नहीं हुए, हम तेरी बारगाह से इनाम पाने वाले बन गए। तो इसलिए वो उस बंदे ने रात को सदका किया, वो चोर ले गया, फिर अगले दिन किया, फिर वो किसी ऐसे आदमी हाथ चला गया, वो बंदा बड़े परेशान हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये बात पहुंची, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसका 3 दिन का सदका कबूल कर लिया, इसलिए उसका इखलाक अच्छा था और उसका इखलास था उस देने के अंदर। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इखलास की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसका 3 दिन का सदका कबूल फरमा लिया। तो दोस्तों, इसलिए ये माह रमज़ान शरीफ की आमद है। अपने ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कीजिए, अपनी ज़िंदगी को सुधारिए और अल्लाह और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कीजिए। अल्लाह आप सब का हामी नासर हो। अल्लाह मुझे भी और आप सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।